जम्मू कश्मीर में बिलाखिर 10 साल बाद इलेक्शंस हुए और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पोलिंग हुई। अब कुछ दिनों में सरकार बनेगी और ये यूटी असेंबली स्टेट असेंबली से किस तरह से मुख्तलिफ होगी, आइए जानते हैं। आदाब, मैं हूं गौहर वानी, आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। कल इलेक्शन के नतीजे आए जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42, बीजेपी ने 29, आईएनसी ने 6, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 1 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 7 सीट्स पर जीत हासिल की। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने 2 सीट से इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था और दोनों सीट से जीत हासिल की, को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए नामजद किया। यहाँ जानना ज़रूरी है 2019 से पहले और 2019 के बाद किस तरह से ये असेंबली डिफरेंट होगी। आइए कुछ खास पॉइंट्स जान लेते हैं। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेट्स आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे जम्मू कश्मीर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली और भी कुछ मजीद पावर्स दूसरे स्टेट से ज़्यादा थे। जम्मू कश्मीर की सरकार को पूरा कंट्रोल होता था लॉ एंड ऑर्डर पे, एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन पे, जिसे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती थी। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल था। अब जानते हैं 2019 के बाद यानी आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर की असेंबली डिफरेंट होगी। आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया गया। अब जम्मू एंड कश्मीर यूटी को यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा, महज लेजिस्लेटिव असेंबली, बहुत कम पावर्स कंपेयर टू स्टेट असेंबली। अब पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिस तरह दिल्ली का गवर्नर्स मॉडल है। चुनी हुई सरकार को एजुकेशन, हेल्थ एंड लोकल गवर्नेंस पर कंट्रोल होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आवाज़ द वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।